Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम मन में एक साथ ज़रूर से लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करनी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, व्यूवर्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 4 अप्रैल मंथ। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 12 दिसंबर मंथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। यहाँ पर है जजमेंट, ऑल साइन। नंबर 20 फरवरी मंथ अगेन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 12 दिसंबर मंथ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 4 अप्रैल मंथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 13 मई अप्रैल मंथ। एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 13 अप्रैल मंथ। बॉटम ऑफ द डेक से हायरोफेंट की एनर्जी है। टॉरस, वृषभ राशि। नंबर 5 मई मंथ। ओके, लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। आई थिंक ये पर्सन जो है आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन ये जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा डर रहे हैं, थोड़े हेजिटेशन है मन में, थोड़े से हैं शंका है उनके मन में कि क्लियरली आपसे बात की तो उसके बाद कैसा क्या रहेगा सब कुछ। बट आई थिंक जैसे कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को खुल के और क्लियरली आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, ये कार्ड शो करता है क्लियरली बात करने को। सो यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है। थोड़े से डरे हुए हैं, डर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपसे क्लियरली बात करें। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसमें बहुत बुरी तरीके से स्टक है और बहुत बुरे फंसे हुए हैं, और इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, मे बी इनको पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या तो इन्होंने पहले सेविंग्स नहीं की और अब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या इनको फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि जो सेविंग्स इन्होंने की थी वो भी जा रही है। ठीक है, कहते हैं ना कि एक एक रुपए के लिए तरसना, परेशान होना, वैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के परेशान है। पर्सनल लाइफ इश्यूज भी चल रहे हैं। ठीक है,
हो सकता है कि यही बात वो आपको बताना भी चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा ये बताने में। मे बी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं ये कैसे उसको बताऊं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है। सब लोग मतलब उनका उसका ये सोचना है कि मेरा इम्प्रेशन क्या जाएगा उसके ऊपर, इस बात का इम्प्रेशन क्या जाएगा, मेरी इमेज क्या रह जाएगी एंड ऑल। मतलब ऐसा लगता है ना कि यार मेरे पर्सन के कुछ लोग होते हैं इमेज कॉन्शियस, तो मुझे वही इनका भी लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये दिखाई देता है। शादी भी ये पर्सन करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट ये आपको दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी अभी कंडीशंस अच्छी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हूँ अभी। अगर ये मेल है तो ज़्यादातर इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही है कि यार मेरी खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है तो मैं उसको क्या एक स्टेबल लाइफ दे पाऊँगा। एक शुरू से एक बन गई है ना दिमाग में कि मेल है तो उसको ज़्यादा करना है अपने पार्टनर के लिए। फीमेल्स एक इमेज बन गई कि मेल के अंदर वो होना चाहिए, और मेल ईगो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता भी है कि यार मैं जो है मेल हूँ और मुझे करना है सारी चीज़ें फैमिली के लिए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसा बहुत पहले से चला आ रहा है, तो वो माइंडसेट रहता है कि मुझे ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी ही लाइफ स्टेबल नहीं है तो मैं उसको क्या स्टेबल लाइफ दे पाऊँगा। वो मेरे साथ अगर जुड़ भी जाती है, मेरे साथ रिश्ते में भी आ जाती है, तो उसके खुद के भी तो कुछ सपने होंगे ना, उनको मैं कैसे पूरे करूँगा, क्योंकि मेरे तो खुद के कुछ पूरे नहीं हो रहे, मुझसे मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, मैं उसके सपने कैसे पूरे करूँगा। अगर फैमिली बनती है तो फिर वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कैसे उठाऊँगा। अगर ये फीमेल है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने लाइफ को लेकर के थोड़ा है कि वो स्टेबल नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको सपोर्ट करना चाहती है बराबर का, ठीक है, या ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। मे बी ये अकेली हैं फैमिली में और इन्हीं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके पेरेंट्स भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेड हैं। सो मुझे लग रहा है कि शायद ये उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि इनको लगता है कि ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डर रहे हैं कि मेरी अभी खुद की कंडीशंस स्टेबल नहीं है तो मैं किसी और को कैसे स्टेबिलिटी दे पाऊँगा। आई थिंक ये थॉट इनको ज़्यादा परेशान कर रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है क्योंकि वहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था। आई थिंक जो आप सुनना चाहते हो ना, ये वो आपको बोलना भी चाहते हैं, लेकिन ना बीच में ये पर्सनल इश्यूज आ गए हैं, ठीक है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है जो भी इश्यूज आप लोगों के रिश्ते में हैं, लाइक सॉरी गाइस, सो ये जो भी प्रॉब्लम्स, देखो ये इंसान ना कुछ इसकी तरफ जा रहे हैं चीज़ें जिनसे वो फाइट कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं, ये वो चैलेंजेस हैं जो इस रिश्ते में है, जो उनकी पर्सनल लाइफ में है। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सोचना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सोच रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जो ये ऑब्स्टिकल्स, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये इनसे कैसे फ़ाइट करे, इनसे कैसे लड़े। ये जो चीज़ें लाइक एक होता है ना सोचना, प्लानिंग करना, तो वो मुझे इनका दिखाई दे रहा है कि ये भी बहुत सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस, ये ऑब्स्टिकल्स है वो कैसे फ़ाइट करें। अगर आप एक चीज़ देखो ना, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ये इंसान ना
आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका साथ देने के लिए इनको सबसे पहले कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इसके जो जूते हैं ना एम्परर के, लोहे के हैं, ये क्या बताते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शंस को बताते हैं। ये जिस पोजीशन पे ये पर्सन है ना, ये एनर्जी एम्परर जिस पोजीशन, एम्परर ऑफ कोर्स वो एक पोजीशन ही है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो वो लेने के लिए इंसान को पहले खुद मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। हायरोफेंट है, कहीं ना कहीं फैमिली, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आएंगी, प्लस इनका पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि ये वो पर्सन है जिनको ऐसा लगता है कि मुझे सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, या तो शुरू से इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, इस वजह से इनको लगता है कि मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, बट उनको लगता है कि अभी सही समय नहीं, क्योंकि मैं खुद अभी स्टेबल नहीं हूँ। तो ये इनकी दिक्कत चल रही है अदरवाइज, और इसीलिए शायद ये कटे कटे से रहते होंगे, वरना ऐसी कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा कि लाइक ये इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता, या आपसे प्यार नहीं करते, या ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ दिख रहा है कि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हो उनको लेकर के टेंशन में है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या अदर डिफरेंस, जैसे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर आप दोनों मैरिड हो, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है। तो आई थिंक वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस उन वजह से हो रहे हैं यहाँ पर। आपकी पर्सन इस चीज़ को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर ईजी नहीं है। एक होता है कि हमें आराम से ईजी से चीज़ें मिल जाती हैं, इस इंसान को पता है कि यहाँ कोई भी इजी तरीका नहीं है, आराम से कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चैरियट कार्ड चैलेंजेस को बताता है, ठीक है, एंड जजमेंट ऑल्सो चैलेंजेस को बताता है। इस वक्त अगर आपके पार्टनर ठीक से बात नहीं करते हैं, या बात ही नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने आपको ये बोल दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या ब्रेकअप कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन बन रही थी ना, वो उनको और ज़्यादा टेंशन दे रही थी। लाइक एक ही बात पर बार बार झगड़ा होना और कोई क्लियरिटी ना आ पाना, क्योंकि वो उस हालात में है ही नहीं कि वो आपको कोई क्लियरिटी दे। तो उन्होंने यही सही समझा कि आपसे स्पेस लेने का तरीका है कि ब्रेकअप कह दो, ताकि आप उनको मैसेज ही नहीं करोगे, या एक बहाने से बात बंद कर दो, ताकि उनको अपना एक स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो अगर उन्होंने ब्रेकअप भी कर लिया, या नो कॉन्टेक्ट भी हो गया, या वो बात नहीं कर रहे हैं, या कटे कटे से रहते हैं, तो ये पर्सन ना ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, कोई और आ गया है, कहीं और है, नहीं, ये उन चैलेंजेस के बारे में सोच रहे हैं जो कि इनको अभी दिख रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब तक ये चैलेंजेस हटेंगे नहीं। क्योंकि जब इंसान स्टेबल हो जाता है ना, तो चार लोग उसके साथ लग जाते हैं, जो अगेंस्ट है ना वो भी साथ लग जाते हैं कि यार अब इसके पास कुछ है तो इसका साथ दो। और ये होता है, कहते हैं ना कि पैसे जिसके पास है ना, पैसे, उसके गलत काम भी छुप जाते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है ना, उसकी छोटी छोटी बातों को भी लोग कुरेदते हैं। जब इंसान स्टेबल होता है, जब लोगों को ये लगता है ना कि भाई ये हमारे बिना जी सकता है, तो फिर लोग जो है ना वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब तक लोगों को ये लगता है ना कि हम इसको परेशान कर सकते हैं, हम इसको तंग कर सकते हैं, तब तक वो करते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, एंड इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हो, और इसीलिए सोचते हैं कि अगर मैं स्टेबल हो गया तो ये चैलेंजेस मेरे लिए इतने बड़े नहीं होंगे। बट राइट नाउ उनके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं अभी फेस करना, ठीक है। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है।
जो भी ये आपके साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये करके ये बहुत सुखी हैं या बहुत खुश हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर दिखाई देता है कि ये इंसान भी बहुत बेचैन है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके बाद इनके भी अंदर एक बेचैनी है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही मैंने किया उसके साथ। उसके लिए सॉरी फील करते हो और ये आपको सॉरी बोलेंगे भी, ये खुद आएंगे और आपको सॉरी बोलेंगे थोड़े टाइम बाद। लेकिन अभी खुद इनको अपने मेंटल स्ट्रेस के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, लाइक यू नो कि इनको बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत स्ट्रेस में थे, इनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा था ये सारी चीज़ों का, तो इनको स्पेस चाहिए था, इनको चाहिए था कि नहीं मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो एक होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो उसका रिएक्शन बहुत गंदा निकलता है। फिर जब भी हम किसी चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तब हम कुछ ऐसा बोल ही देते हैं, कुछ ऐसा चिल्ला ही देते हैं कि फिर उसके बाद में यू नो क्योंकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी हमसे बोल रही होती है पीस चाहिए, पीस चाहिए, इतना परेशान नहीं होना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं और वो उसके लिए सॉरी बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत तरीका था उनका। वो आराम से कह के भी आपसे स्पेस ले सकते थे, जो किया वो गलत किया। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इस वक्त ये पर्सन खुद को बहुत ही लाचार, खुद को बहुत ही बेबस फील कर रहे हैं। मतलब इनका ऐसा फील हो रहा है कि यार ये मैं कैसे सिचुएशन में फंस गया हूँ। ये दोनों एनर्जीज बताते हैं कि अंदर से बहुत परेशान है ये। जैसे कई बार ऐसी कंडीशन आती है ना लाइफ में, यार ना तो मैं कुछ, क्योंकि बंधा हुआ है देखो, ना तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी, ना मेरा रिलेशनशिप अच्छा है। मतलब मैं कहीं भी तो नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कहीं भी तो कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। कभी कभी ना इंसान हालातों के आगे ना परेशान हो जाता है, और जब आपकी इनसे बात होगी और जब ये अपनी बात को पूरा खुल के आपको बताएंगे ना, आई थिंक आप उस पेन को फील कर पाओगे जो ये अभी फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब सोच के देखो किस कंडीशन में वो इंसान होगा जो ना कुछ बोल पा रहा है, उसके मन में बहुत कुछ है लेकिन वो बोल कुछ नहीं पा रहा, करना बहुत कुछ आता है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो ये हालातों के आगे मजबूर होना जिसे कहते हैं ना, वो कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है कि जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता जा रहा है। हो सकता है आपके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उनको इग्नोर करना बहुत इजी है? एक्चुअल में उनको बहुत तकलीफ़ होती है आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करके, लेकिन उनका यही दिमाग में रहता है कि मैं क्या करूं अब, क्योंकि वो आपको क्लियरिटी ही देना चाहते हैं। उनका ये है कि बिना क्लियरिटी के अगर मैंने बात की उससे तो हमारे रिलेशनशिप में और ज़्यादा इश्यूज होंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स है। उनको लगता है आप उनसे बहुत नाराज़ हो, आप उनसे बहुत गुस्सा हो। वो इस बात को जानते हैं क्योंकि हर बार आपने कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को बचा लिया, लेकिन इस बार शायद आप बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। और इसी बात से उनको अंदाज़ा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। कभी कभी उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, ऐसा भी उनके मन में ख्याल आता है। कभी कभी उनको लगता है कि किसी ने बहुत गंदी नज़र लगा दी हमारे रिलेशनशिप को। तो टेंशन तो इनको चारों तरफ से है, चारों तरफ से ही ये अपनी तरफ एक प्रेशर को फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है।
आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, आप डाउट कर रहे हो कि वो किसी और के साथ है या किसी और से बात कर रहे हैं। मतलब वो इस चीज़ को या तो आपने बोला है या आपकी बातों से झलका है, या वो फील कर रहे हैं कि उसको तो ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ऐसा बैठ के वो सोच रहे, उसको लग रहा होगा कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। उसको क्या पता कि यहाँ मेरे क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। उसको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में कोई और है, मैंने किसी और के लिए उससे बात बंद कर दी, उसको छोड़ दिया, बट उसको कैसे बताऊँ कि मैं किन कंडीशनों से गुजर रहा हूँ। तो इस तरीके के भी थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में, इस तरीके की भी फीलिंग्स आ रही हैं। वो जानते हैं कि जितना प्यार आपने उनको दिया उतना तो वो आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपको प्यार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, उनको लगता है कि आप बहुत डिज़र्विंग हो। आप जिस तरीके के इंसान हो, जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को और इनको आपने रिस्पेक्ट दी है, वैल्यू की है इन चीज़ों की, उनसे उनको लगता है, उन चीज़ों से उनको लगता है कि आप डिज़र्विंग हो और आप एक ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हो जो आपको बहुत प्यार करे। और आई थिंक ये पर्सन आपको प्यार देना भी चाहते हैं। ठीक है, वो आपको देना भी चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप डिज़र्विंग हो। सो यहाँ पर टेम्परेंस की भी एनर्जी है। इमोशनली भी ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। दरअसल आप उनका सुकून ही हो एक तरीके से, और उनका भी है सपना आपसे शादी करना। ऐसा नहीं है कि उनको आपके साथ नहीं रहना या उनको आपसे शादी नहीं करनी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर उनको नहीं करनी होती या ऐसा उनके मन में नहीं होता तो वो इतना नहीं सोच रहे होते ना, इन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड ऑल, इतना टेंशन नहीं ले रहे होते, फ्री होते। सो ये टेंशन ले रहे, इसका मतलब यही है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो उनकी लाइफ में। वो ये बात आपको कह नहीं पा रहे, वो ये बात आपको जता नहीं पा रहे, बट कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, कभी कभी ना इंसान की ऐसी स्थिति होती है कि वो ना तो रो पाता है और ना हंस पाता है। इनकी वही हालत है, ना तो ये रो पा रहे हैं ना ही ये हंस पा रहे हैं। और इस हालत को आप क्या बोलोगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि सबके लिए वो अलग अलग ही होगा कि क्या होगी वो एनर्जी। घुट रहे हैं क्योंकि वही आता है, ना कोई हंस पा रहा, ना रो पा रहा है, ना अपनी बात बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, तो इंसान क्या करता है, घुटता है ना। वही वाले यहाँ पर मुझे इनका सीन दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप इनको छोड़ो इनके हाल पे, और अगर ये आपसे बात करने आए तो आप इनसे नॉर्मल बात करो और कोई भी क्लियरिटी अभी मत मांगो इनसे। आप इनको इनका स्पेस दो। जब आप इनको इनका स्पेस दोगे तो ये अपने आप अपने दिल की बात आपको बताएंगे कि किन कंडीशन से ये गुजर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि अगर ये आपसे शेयर करें ना अपनी कंडीशन तो शायद आप उसको समझोगे, लेकिन ये शेयर भी नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है मैं कमज़ोर दिखूँगा। ठीक है, तो जब इनको आप जब वो स्पेस दोगे ना तो ये अपने आप आपको आके शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, एंड देन उसके बाद आप अपने दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई भी जो भी आपका डिस्कशन हो, जो भी आपका फैसला हो, वो आप लो कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि दोनों साइड के इमोशंस को समझना पड़ेगा। तो ये आए जब आपसे बात करें, अभी तो ये अपने जोन में है, लेकिन जब उससे बाहर निकलेंगे, जब ये आपके पास आएंगे तो बात करना आप लोग, क्योंकि बात करने से ही सोल्यूशन निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आए तो बात करना और फिर डिस्कस करके कोई सोल्यूशन निकालना, क्योंकि बात होगी, पर्सन आएंगे। ओके, अभी हो सकता है कि अभी ये अपनी एनर्जी में है अभी, तो इनको कोई बात नहीं, इनको रहने दो, क्योंकि ज़्यादा छेड़ोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो खुद ब खुद जैसे अच्छा फील करेंगे आ जाएंगे आपकी तरफ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।